जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसलिंग के शेड्यूल के विषय में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया गया है, जिसके आधार पे ऑल इंडिया का जो फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है 14 अगस्त से स्टार्ट होगा और इसके माध्यम से जो भी अलॉटमेंट होता है उसका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो दिया गया है 29 अगस्त दिया गया है। अब जैसा आप जानते हैं कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग और स्टेट की जो काउंसलिंग है वो लगभग पैरेलल चलती है, समानांतर चलती है। स्टेट की काउंसलिंग थोड़ा सा ऑल इंडिया से पीछे होता है। तो ये जो काउंसलिंग का शेड्यूल दिया गया है इसके आधार पर छत्तीसगढ़ स्टेट की जो काउंसलिंग है वो भी 21 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और फर्स्ट राउंड के लिए ज्वाइनिंग का जो लास्ट डेट दिया गया है वो 5 सितंबर रहेगा। इस बीच में क्या क्या चीज़ें होंगी कि 21 अगस्त से लेके जब काउंसलिंग प्रारंभ होगा तो CGDME की वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लॉगिन करना होगा, पेमेंट करना होगा। अभी डिटेल नोटिफिकेशन जो है DME की वेबसाइट पर नहीं आया हुआ है, जल्द ही वो आ जाएगा, उसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ शेड्यूल के बारे में बता दे रहे हैं इस बीच, ताकि आप भी DME की वेबसाइट को विजिट करते रहें। मतलब दिन में 1 या 2 बार आप इसे वेबसाइट देखते रहिए ताकि जो कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो 21 अगस्त को प्रारंभ हो जाएगा और 5 सितंबर डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग दिया है, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया है। एंड देन आफ्टर ये फर्स्ट राउंड के बाद जब ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड होते रहेगा उसके बाद में फिर छत्तीसगढ़ का भी सेकेंड राउंड होगा। और ये जो प्रोसेस है लगभग ये टेंटेटिव डेट है, कुछ 1-2 दिन आगे पीछे चलता है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। तो उसके लिए भी आपको CGDME की वेबसाइट को प्रॉपर वॉच करना होगा, या फिर आप चैनल पर बने रहेंगे तो हम भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट जो है 30 अक्टूबर तक ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। थर्ड राउंड, जिसको जनरली यहाँ पे आप मॉपअप राउंड के नाम से जानते हैं, तीसरे राउंड का काउंसलिंग होगा और उसके बाद लास्ट जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, ठीक है, जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसके लिए यहाँ पे डेट 21 अक्टूबर दिया हुआ है, वहाँ से होगा 30 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट की ज्वाइनिंग होगी। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं या गवर्नमेंट और प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं, इसके स्टेट कोटा की सभी सीटों के लिए काउंसलिंग एकमात्र संस्था कराती है, दैट इज़ CGDME, छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन। तो किसी भी तरीके से कोई अन्य माध्यम से आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकता, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। काउंसलिंग का प्रोसेस जो है कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन होता है। सारे जो मेरिट लिस्ट से लेकर जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो वेबसाइट पे सबके लिए पब्लिकली विजिबल होते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं होती है। बाय मिस्टेक अगर कुछ आगे पीछे हो भी गया है तो उसको करेक्शन कर दिया जाता है। अगर कोई थर्ड पर्सन अगर आपसे वादा करता है कि आपके नंबर कम है, मार्क्स कम है और किसी भी तरीके से वो आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट दिला सकता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट डेंटल कॉलेज की सीट दिला सकता है, तो इस प्रकार के झांसों में आपको नहीं आना है। बात बड़ी सिंपल है, DME की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, आपके मार्क्स और आपके मेरिट के बेसिस पर ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा। ज़्यादातर पेरेंट्स और बच्चों का एक क्वेश्चन है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। हर साल मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया है, हर बच्चे के लिए इंडिविजुअली उसमें कवर करते हुए चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया गया है कि कैसे आपको समझदारी से चॉइस फिलिंग करना है, कैसे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको काउंसलिंग से एग्जिट करना है, ताकि जो आप सिक्योरिटी मनी यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं वो फंसे ना। अब जो बच्चे या जो पेरेंट्स वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या जो नहीं देख सकते हैं, नहीं देख रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, दैट इज़ वेरी सिंपल बट ऑब्वियस है। पर जो जनरली सारे वीडियोस देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और उनके डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी ये गारंटी है कि आपको बिना किसी अदर हेल्प के ही आपका प्रॉपर सिक्योरिटी मनी वापस भी आएगा। अब अगर DME वाले वापस ना करें तो वो अलग बात है, बट जो प्रोसेस होता है वो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मैंने कहा जैसे चॉइस फिलिंग के लिए हो गया, तो अभी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के काउंसलर लोग आपको प्रकार का गाइडेंस दे रहे हैं। ये नए नए काउंसलर हर साल पैदा हो जाते हैं जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो वास्तविकता ये है कि अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो कि आसान प्रोसेस है, डरने की ज़रूरत नहीं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नियमों को पालन करते हुए, चीज़ों को समझते हुए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए और उसके आधार पे आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में जाने का प्रॉपर मौका भी मिलेगा। अब कई लोग बोल रहे हैं स्टे वैकेंसी राउंड को समझाइए सर, मॉपअप राउंड को समझाइए। देखिए, चीज़ें प्रोसेस से होती हैं और प्रोसेस से ही आपको सारी चीज़ों को समय रहते समझा दिया जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। बात रह गई डॉक्यूमेंट कब लगना है, कब बनवाया जाता है, क्या है, तो ये मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले ही बता दिया है कि काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, किस डॉक्यूमेंट को आपको काउंसलिंग से पहले बनवाना है और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अलॉटमेंट के बाद बनवाना होता है। बार बार एक ही सवाल को अगर आप करेंगे, है ना, तो फिर वीडियो बनाने का मतलब ही क्या रहेगा। इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सबकी अपने जीवन की व्यस्तताएं होती हैं, हमारी भी है ना। तो मैं आपसे पर्सनली इंसिस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा बेटर होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो
आगे जो प्रोसेस होगा, जैसे जो नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, तो मैं आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, और किया भी है इससे पहले भी, जो है ना लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर आप काउंसलिंग के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें चीज़ों को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। सेकेंड राउंड में कौन जाता है, सेकेंड राउंड में अपग्रेड कैसे होता है, सेकेंड राउंड में अपग्रेड कौन करा सकता है, किसको नहीं कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं। प्राइवेट से क्या गवर्नमेंट में अपग्रेड हो सकता है, डेंटल से क्या MBBS में अपग्रेड हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए, किसी भी टाइप से पैनिक होने का या हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, एक और रिक्वेस्ट आपसे, कि जैसा मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्टेट कोटा की जितनी भी सीटें हैं, इसके जो काउंसलिंग का जो माध्यम है एकमात्र CGDME है। इसके अलावा किसी के बातों में या झांसे में आने की ज़रूरत आपको नहीं है। ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग यहाँ पर होता है, और उसमें आपको ईमानदारी से पार्टिसिपेट करना है, जैसा शेड्यूल आता है उसके अकॉर्डिंग, राइट। और इसी तरीके से एकमात्र यही तरीका है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।